command and demand things. देखिए, मैं इसको थोड़ा सा केएल राहुल से पहले अक्षर पटेल का नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि जब ये ऑस्ट्रेलिया से 50 ओवर का मैच हारे थे फाइनल, तो उस वक्त केएल राहुल मेरा ख्याल है 5वें नंबर पे ही गए थे, बट वो डिमांड ऐसी थी, पिच स्लो था, तो वो वहां पे ब्रेक लग गई। लेकिन वो अक्षर पटेल को इसलिए भेजते हैं कि वहां ब्रेक नहीं लगे रन्स की, वो प्रेशर जो है ना वो नहीं आप पे आए। अब आप आ जाए केएल राहुल पे, केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल वट एवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उनका नंबर जो है वो 5 से 6 इसलिए रखा गया है कि वो जो फिनिशर वाला रोल जो है उनको दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहां पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज, तो इनको कहा जाता था कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड, और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। देखिए, रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को ले जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आपको नहीं करेगा। स्टार्टेड एज एन ओपनर, नंबर 3 पे भी खेले हैं, फिर उसके बाद ये आके तो ये 5 के ऊपर सेट हो गए। फिर वही बात है कि देखें, टीम कल्चर बनाने के लिए इंडिविजुअल को अपना हाथ खड़ा करना, और उसने अपने आप को अपनी सोचों से बाहर रख के टीम की सोच के लिए खेलना शुरू करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जितने प्लेयर देख लें, इन सब लोगों ने अपने आप को वो रोल खुद डिफाइन किया जिससे टीम जीत सकती थी। तो मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल जितनी तारीफ की जाए इस पूरे स्क्वाड की, कि कोई भी इंडिविजुअल जो खेल रहा है उसका रोल डिफाइन है, वेरी मच दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन द गेम फॉर द इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, दे इवॉल्व देमसेल्फ अकॉर्डिंगली, उनके स्किल्स वैसे इनहेंस हुए हैं। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्स्ट करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग एट नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहेंस किए हुए हैं, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपनी गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। के राहुल, जो मलिक ने बात की कि उन्होंने 5 नंबर पे आके मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना भी आता है कि यार मैं रश ऑफ ब्लड में गलत शॉट ना खेल दूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ही विन मैचेस फॉर, अगर केपेबल है उस जॉब के लिए, तो अब आपने उसको एम्पावर करना है, ताकि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मलिक की केएल राहुल से पहले अक्षर पटेल का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, मोस्ट वो जल्दी से आ जाए, नान भाई को पीछे ना, वो परेशान हो रहे होंगे, आए वापस स्टैट्स लगाओ, स्टैट्स जल्दी से। हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना, हार्दिक पांड्या के लिए स्टैट नहीं, कहीं हार्दिक पांड्या जर्दे के ऊपर वो नहीं खा सकते। चले हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत सा खेलता, ब्रेक ले लो। जाओ ना ब्रेक में। मैं क्या करूंगी, इनका मूड ही नहीं है, हंसी मजाक नहीं, अच्छा चलें, वो बटन बंद, चलो वापस, बच्चे ठीक हो गए हैं, स्कूल में आ गए, सही। क्लास के सारे बच्चे, हाँ। तो अब मैं कैंडिडेट सना से बात करूंगी। सना, हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें
उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो और उसकी एक मिसाल, यस सर सर गर्दन हलाई उसकी एक थोड़ी सी झलक अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर नजर आए हैं, आमिर जमाल, जो आज टीम में नहीं है ना, जो आज भी टीम के साथ नहीं है, इसलिए तो टीम में नहीं है। बट उनका कह रहे हैं कि फिटनेस का इशू है। मुझे नहीं पता कब से उनका फिटनेस क्यों नहीं अब तक ठीक हो रहा है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखा सकते। जिस तरह मैं 2011 में सेमीफाइनल में अनफिट था 7 ओवर मैंने बाहर कर दी जाके, हाँ जी, समझे ना, बीजी याद है ना। आई नो दैट। इसमें एक सेगमेंट बनता है। इन्होंने बात की बॉलर्स की, एक थप्पड़ की, हो जाना मेनी प्रोग्राम्स, प्लेयर्स विद एन एटीट्यूड की बात की थी। बॉलर्स पे आते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर, या शमी को ले लें, 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है, एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कारगिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लिंग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है, कर देते हैं, स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सही है। अब कितना बोल के बातें Self- बट self यू नो belief। ऐसी हिटिंग ये हमारी टीम में आम थी, ऐसी हिटिंग करना या ऐसी हिटिंग करना, ही इज रियली गुड, ही इज वेरी, मैं ये जो इनकी बात को सेकंड करूं, ये जो इस वक्त हमने हार्दिक पांड्या देख रहे हैं, आप रजाक भाई के जो उनके मैचेस की डिटेल है कभी चेक करें, वो इससे ज्यादा बेहतर बड़ा परफॉर्मर था, लेकिन सिस्टम ने उतना लुक आफ्टर किया और प्लेयर ने भी उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। और शायद वो जो बात कर रहे हैं कि वो जो हंगर और वो जो लिमिट है, वो बहुत लिमिटेड रह के अपने स्किल्स के ऊपर वो खेल गए। नहीं, अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रजाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन। सर, ओपनर भी कराई, ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। तो क्या वजह आप कह रहे हैं और क्या इन पॉइंट दोनों- क्या है? पॉइंट पूछ लो, मैं वही कह रहा हूँ, इन दोनों से पूछ लो, हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। नहीं, उसकी क्या किसकी की है यहाँ पे? हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा, अनटिल उसने कितना बड़ा मैच खेल दिया साउथ अफ्रीका में, मैं खड़ा हुआ साथ पे, और मुझे उसने फुल टॉस कर दिया, मैंने रोक के पारी चला गया, उसने कहा तूने बल्ला नहीं उठाना, मैं नहीं उठाऊंगा। यार वो इतनी जोर जोर गेटे मार रहा था ना, इतनी जोर गेटे मार रहा, मुझे लगता था कि हिटे आ गई ना मेरी तरफ तो मुझे फाड़ के निकल जाएगी। बट रजाक को हमने वो ड्यू रिस्पेक्ट दी ही नहीं ना, अजू को दी, अजहर महमूद। अजहर वाज अ ग्रेट परफॉर्मर इन कम्स टू बॉल, व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग अज्जू ने बहुत अच्छी बॉलिंग की भी है। और शोएब भाई से पूछे किस नंबर पे खेल रहे थे? बट द थिंग इज अगेन, ये हिटिंग मैं देख चुका हूं, ये मेरे लिए कोई अनयूजुअल नहीं है। बिल्कुल। मलक की हिटिंग में देख चुका हूं, वो जो इनिंग्स थी जो उन्होंने फिनिश करके दिया, मेरी लाइफ का अगर मैंने कोई मैच देखा हो, मैं इससे बेहतरीन मैच मैंने नहीं देखा। जैसे उन्होंने अकेले ने 1 हैंडेड मैच जितवा दिया, हम लूज कर चुके थे मैच, मेंटली फिजिकली हमें लगता था कि अभी मैच खत्म हो जाएगा, ही वन द गेम। यार आप दोनों ये समझो सामने टीवी शुरू हो गया, टीवी दे रहे हो तो जी। ये अच्छी बात है। यार जब नहीं, बात सही। आई थी मेंटोर्स की, कहना 1 मिनट आप जाइएगा नहीं, इधर है, अच्छा यार हम उस वक्त हमने तो कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम 50 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं, हमारा काम नहीं टीम बनाना, अब आइए ब्रेक ले यार, यार कह रहे हैं रजाक को हम जरा बढ़ा रहे हैं यार। नहीं वो रिजी is a वो ऐसे प्लेयर हैं, उनको प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके जो मैच विनिंग्स उन्होंने स्पेल्स किए हुए हैं, बैटिंग की हुई है। नहीं ना करना फिर सारा को जेड़ा तुसी एनी हवा बनाई थल्ले चली जानी। नहीं और उन्होंने फोन कर देना फिर दाग महीने रहने दो। लेकिन अगर हम दोबारा मैच की तरफ आए, कर जी आप इजाजत।
ना यार उन्हें नाराज हो जाना तेरे वो खिलाफ मेरे यार। कर दो नहीं रहने दो, चल ठीक मेरी है ऑफ द सेट। ऑफ द सेट करे, ऑफ द रेकॉर्ड। चलो फिर मेन वाला आंसर भी दे दो ना। हार्दिक पांड्या देखें वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाता है उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, कंप्लीट बॉलर। मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी, अपनी टीम के लिए विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आके बस 3-4 ओवर्स आगे कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं। इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। तो ऑलराउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है चाहे वो बैटिंग कर रहा है, ही शुड नो दैट ही इज प्लेइंग स्पेशली एज अ बॉलर व्हेन ही इज बॉलिंग, और बैटिंग कर रहा है तो ये सोचना है। ऑलराउंडर की ये काम नहीं है कि मैं एक में थोड़ा हाथ खींच लूं तो मैं दूसरे में ज्यादा जोर लगा दूंगा, नहीं, ये चीज नहीं है। और इसमें फिर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि उसको भी, जब वो ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेलता था और ओवर्स करता था, उसे भी बैक की इंजरी हुई है, लेकिन उसको भी अच्छे से लुक आफ्टर किया गया है, प्रॉपर पाथवे बनाया गया है कि जिससे वो, ही शुड बी फिट इनफ टू बोल 10 ओवर्स एंड बैट एट द सेम टाइम। Absolutely, he has unbelievable self belief, जिसे कहते हैं ना कि उनका सेल्फ बिलीफ काफी अनबिलीवेबल है। लेकिन एक और प्लेयर जिनका सेल्फ बिलीफ, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है, तो वो है रविंद्र जडेजा। बॉलिंग पे ही बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग कराई, कब से एक वो अपना रोल निभा रहे हैं एज एन ऑलराउंडर, गन फील्डर, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने, जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वही बात आ रही थी, कंप्लीट पैकेज है पूरा। देखें, उनको खिलाया जा रहा है पिछले 12 से 15 साल से, वो इंडिया की टीम के मेन प्लेयर हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन पिचेस का सबसे कामयाब बॉलर ये खुद है, क्योंकि इनकी बॉल के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री है वो विकेट टू विकेट बॉल, जो स्टंप टू स्टंप बॉल करने की ट्रेजेक्ट्री के साथ पेस बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैट, जो मलिक ने बात की कि जब इनको बॉलर से हटके बैटिंग के तरफ लेके आ जाते तो कंप्लीट बैट्समैन है, सेंचुरी स्कोर करते हैं, मैच विनिंग 50 करते हैं, मैच विनिंग 30 करते हैं, या फिनिश करके आते हैं। तो देखा, अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई रखे हुए हैं। इज अ कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू फिल इन द रोल विद इन द टीम एज एन ऑलराउंडर, कि वो जब उनकी आप फील्डिंग ले दे ले, पिछले 15 साल से इससे बेहतर फील्डर इंडिया के अंदर नहीं आया। आप कंपेयर कर लें, हर गन स्पॉट के ऊपर ये खुद जाएंगे, सबसे बेहतरीन फील्डिंग ये खुद करके देंगे। बॉलिंग के अंदर ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू बॉल हिज कोटा। As a batsman, he bats at number 6, number 7, always available to bring the impactful innings. तो देखना यह है कि ऑल राउंडर, चाहे वो जडेजा हो जाए, हार्दिक पांड्या हो जाए, अक्षर पटेल हो जाए, उमर जई हो जाए, आधे तितर आधे बटेर ऑलराउंडर नहीं है। पूरा बैट्समैन, पूरा बॉलर, पूरा बॉलर, पूरा बैट्समैन अगर वो है तो वो ऑलराउंडर, उसको आप टैगिंग करें। यहाँ पे एक छक्के मारने वाले को, 2 ओवर करने वाले को हमने ऑलराउंडर बना दिया। तो ये एक मसला है ऑलराउंडर की डेफिनेशन को समझने का। दे बेस्ड ऑन अ प्योर ऑलराउंड एबिलिटी, जिसमें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जडेजा, ये 3 प्लेयर की टीम में ऐसे खेल रहे हैं, दे आर कंप्लीट ऑलराउंडर्स। ठीक है, नहीं, बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। वही वाली बात हो जाती है कि मतलब ये नहीं है कि हाफ बैट्समैन हाफ बॉलर। मेन चीज यही है कि आप दोनों स्किल सेट्स आपके पास हों, और जब भी रिक्वायर्ड हो आप दोनों कर सकें। चले